केला नहीं लगा जिसके पहले से भी जानते हैं। मेरा नाम बलराम किसान है और मैं तलुन में रहता हूँ, बड़वानी इंजड़ के बीच में। हम कुछ ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे मित्रों के यहाँ मेरा पौधा भी आया हुआ है। आपने अनुभव भी लिया है कि रेवा क्या है और बलराम क्या है। जो पिछले 3 महीने से गड़बड़ियाँ चल रही है तो किसान मायूस हो रहा है कि केले की तरफ जाएं या न जाएं। गड़बड़ियाँ इन द सेंस कि वो चालू क्यों हुई ये भी शायद हम किसानों को परफेक्ट पता नहीं है। जो रेट कम होने की गड़बड़ी जो चालू हुई वो 3 महीने पहले अमेरिका ने अपने जो एक्सपोर्ट में सीप थे वो सारे उसने वापस बुला लिए। तो दूसरी कंट्री से फिर टाई अप करके भारत को शिप लाना था ताकि इंडिया का माल वापस एक्सपोर्ट चालू रहे। तो ज़्यादा एक शिप का साइज जो था वो कम हो गया यहाँ से ट्रांजिट करने के लिए। तो पिछले 2 महीने पहले से एक्सपोर्ट रुका। एक्सपोर्ट जैसे ही रुका तो होता क्या है, जिन क्षेत्रों से क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट हो जाता है जैसे आंध्रा है, सोलापुर है, तेंबुरनी है, ये कुछ ऐसे स्टेशन है जहां बहुत प्रीमियम क्वालिटी बनाते हैं किसान। 5x7 के ऊपर ही लगाते हैं, उसके नीचे कोई लगाता ही नहीं। क्वालिटी अच्छी बनाते हैं, वहाँ चिलिंग आती नहीं क्योंकि ठंड कम रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों का माल रुका। अब वो माल रुका तो डोमेस्टिक में तो दिल्ली की खपत हो ही रही है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो वो माल रुका और वो माल फिर बिका डोमेस्टिक में। तो जब 8 रुपए किलो प्रीमियम क्वालिटी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो डोमेस्टिक में गया, तो फिर जैसे नर्मदा बेल्ट है या ताप्ती का बेल्ट जो है जलगांव का, तो ये बेल्ट वाले किसान अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं क्वालिटी कैसे बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्वालिटी के पैरामीटर में थोड़ी गड़बड़ी है। हम लगाते हैं 5x5, 5x5.5 या ज़्यादा ही हुआ, कोई बहुत बुद्धिजीवी आ गया जिसको लगा मैंने सब सीख लिया तो वो 5-6 पे जाता है, इसके ऊपर जाता नहीं। ये हमारे जलगांव ताप्ती बेल्ट सबसे बड़ा केले का हब है। दूसरा अपना नर्मदा बेल्ट भी अच्छा केला लग रहा है। तो यहाँ के केले में वो क्वालिटी नहीं है। जब वहां से ही 7 रुपए 8 रुपए में बिक रहा है तो हमारे केले का रेट 5 रुपए आ गया। ये पिछले जो 2 महीने की गड़बड़ी है मैं उसका रिजल्ट दिखा रहा हूं। अब ये जो 5 रुपए का आया तो 5 रुपए में भी फिर ग्रेडिंग होना चालू हो गई। नहीं क्वालिटी वाले में भी ABC है। अपने नर्मदा बेल्ट में भी तो ABC है ना। किसके यहाँ पंजे कम नहीं किए हैं, किसके यहाँ खेत में पत्ते ज्यादा हैं, किसके यहाँ सीगा टोका ज्यादा आ गया है और वो केला पकने लग गया है, तो वो C कैटेगरी का हो गया। तो जब जब मंदी आती है तब तब आप लोग ये समझ लो कि जिसके यहाँ क्वालिटी होगा उसी का बिकेगा, वरना खेत में सड़ेगा। ये हो भी रहा है, फैक्ट है। तो एक तो मेरी आप लोगों से ये चर्चा है कि केले में जो हमें भ्रांतियां हैं, ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं भ्रांतियां, क्योंकि हम सब किसानों को ऐसा लगता है कि केले में हम पैसा ज्यादा डालेंगे तो अच्छा पकाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है, हमारी भ्रांति है। तो केले में पैसा ज्यादा डालने वाला सीन एक डिलीट करो। दूसरा, केले में क्वालिटी पैरामीटर पर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं उसी ने केला लगाना चाहिए। ये कटु सत्य है, वरना रुकना चाहिए। वो एक किसान के कारण दूसरे किसानों का रेट गड़बड़ होता है। मैं उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, जो मैं फेस कर रहा हूं, जो बीत रहा है। मैंने केले की खरीदी खुद ने किया था जब रेवा बनाया 15 में। उसके पहले मैं 2011 से लेकर 15 तक 14 तक केले की खरीदी करते थे हम खुद, बी किसान के नाम से। तो किसान से सौदा कैसे करना चाहिए, उनसे बात कैसे होना चाहिए, 5 किसान हो तो उनमें एक को कैसे पकड़ के कम रेट करना चाहिए, ये सब पता है मेरे को कि क्या होता है। इसलिए मैं सारा डीपली बता पा रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, जैसे ब्राह्मण गांव में आपके पास 15 लोगों के पास केला है, ठीक है। तो माल कटिंग आती है तो किसान करता क्या है, माल कटिंग आती है, व्यापारी को फोन करेगा 4 लोगों को, भैया आओ बगीचा देख के जाओ। आएगा, उसको बगीचा दिखाएंगे। अब ब्राह्मण गांव से 15 में से 4 लोगों का माल कटिंग आ गया, चारों ने अलग अलग व्यापारियों को फोन किया। तो व्यापारी एक दिन निकाल के आएगा, पहले आपके यहाँ माल देख लिया, फिर आपको छोड़ा, फिर दूसरे के यहाँ देख लिया, छोड़ा, तीसरे के यहाँ देख लिया। अभी उस व्यापारी को आप चारों की मनस्थिति पता है, आपको उस व्यापारी की मनस्थिति नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग माल देखा है।
मैं जिस उद्देश्य को लेके आया हूं उसको ध्यान से समझने की बात है कि हम जीवन में अगर केला लगाएं तो कम से कम 5 रुपए के नीचे रेट नहीं आए, मैं वो बात बतला रहा हूं। चारों के यहां अलग अलग जाके माल देखा, भले बलराम व्यापारी है, बलराम आया तो बलराम को चारों की मनस्थिति पता है, आपको बलराम की नहीं पता है। अब किसी ने बताया कि मेरा 6 में देने की इच्छा है, किसी ने बताया मेरा 5.5 में देने की इच्छा है, किसी ने बताया भाई बहुत पैसे की जरूरत है, तू तो गाड़ी लगा, भाव भर देना, मेरे को 25,000 एडवांस दे, मेरे को कल बीसी भरना है। ऐसा होता ना गांव में, ये इमरजेंसियां जो चलती है। अब जिसका 601 में देने की मंशा है और जो बोल रहा है कि कल गाड़ी लगा दे, मेरे को 25,000 आज दे दे, तू भाव भर लेना, तू तो मेरा दोस्त है, कहीं गड़बड़ी नहीं करेगा, उस व्यापारी ने किसका माल पहले काटना चाहिए? बात ही खत्म हो गई ना, कहीं सौदे का लफड़ाज नहीं है कहीं। ऐसा हो रहा है, सभी गांवों में ऐसा हो रहा है। वो व्यापारी परखता है कि आज जरूरत किसको है, उसके पास 20 मिनट ज्यादा समय बिताएगा, भाव की बात नहीं करते, ठीक है भेजता हूं। अब जैसे दूसरे दिन गाड़ी आई, 6 रुपए वाले का मुंह उतर जाएगा, यार रेट नहीं है, देखो अब उसका 4.25 में कट रहा है। अब उसने क्या करना, एक्चुअल में भले 6 का रेट होगा। ये बनती है सिचुएशन, माल बेचने की परिस्थिति ये बनती है, ये रियलिटी है। तो इस परिस्थिति से हम निजात कैसे पाए, ये कटु सत्य है। और दूसरा पैमाना एक और क्या है, एक तो ये मैंने बताया सरल सा कि जिसको जरूरत है वो आज देगा, और जिसको जरूरत नहीं है उसका फिर खराब होगा या सस्ते में बिकेगा। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि गधा घोड़ा एक रेट में जाता है, ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन ये ट्रिक है, ये व्यापारियों की ट्रिक है माल खरीदने की, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी 2 पैसा कमाने के लिए निकले हैं, उनमें उनकी क्या गलती। ये तो हम किसानों को समझना पड़ेगा कि हम सौदे कैसे करें, भाई अपने अंदर झांकना पड़ेगा ना कि हम ब्राह्मण गांव में 15 किसान हैं, तो 15 किसानों ने सौदे कैसे करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमसे मतलब एक किसान पाठशाला का ग्रुप है जिन्होंने एफपीओ बनाया है, किसानों का संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत हम केले की खेती में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे नर्मदा बेल्ट में, और खरीदी भी यहीं पर ग्रुप ही कर रहा है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शुरुआत होगी कहां से, आपके घर गांव से, आप लोगों को इकट्ठा होने से। पहले चरण ये छोड़ दो कि दवाना में क्या हो रहा है, ये छोड़ दो बड़वानी में क्या हो रहा है, ये छोड़ दो दिल्ली में क्या हो रहा है, केले में। पहले ये पकड़ो कि मेरे गांव में हम 15 किसानों के बीच में क्या चल रहा है, छोटी शुरुआत। अभी होना क्या चाहिए, मेरे साथ अभी पूरे नर्मदा बेल्ट के 11 गांव जुड़ चुके हैं, मैं डेली सुबह दोपहर शाम मीटिंगें ले रहा हूं। अभी मैं सजवाई में था, वहां पर 7 लोगों के साथ मीटिंग हुई, सेगवाल में आपके पास है, फिर आगे के चरण 3-4 मीटिंगें और है। तो जो किसान आना चाहे उनका स्वागत है। करना क्या है, करना यह है कि आप जो ब्राह्मण गांव के केले किसान हो उनका एक ग्रुप बनाओ, एक यूनिटी बनाओ, इकट्ठे हो जाओ। केले की खेती को सही करने के लिए, केले की खेती को सही रेट में बेचने के लिए। अभी हो सकता है कि किसी का किसी से राग द्वेष हो, उनकी नहीं पटती हो, तो घर ले जाके खाना मत खिलाना उसको, समझने वाली बात है। पूरा गुजरात अगर आप विजिट करोगे तो जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं वो भी जब माल खरीदी बेचती करते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होने देते कि ये अलग अलग है। बढ़िया बन जाओ, पूरा शुद्धतम किसानी के साथ साथ बढ़िया के गुण लेके आओ कि माल सही तरीके से बेचना कैसे। उसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर पसंद आए तो आपने इकट्ठा होना है। 15 लोग आप इकट्ठे हो जाओ, जो अंकल जैसे व्यक्ति हैं इनको आगे कर दो, भले ही इनकी सुनना मत, चेहरा इनका आगे रखना है। आपके मन में क्या चल रहा है वो मेरे को सब पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, भले आदमी की मत सुनना, लेकिन उसको आगे करो, ताकि व्यापारी आए तो सफेद बाल से डरता है। अभी बच्चे को आगे किया, किसी को, मेरे जैसे को आगे किया, तो एक गंभीरता से बात नहीं करता व्यापारी। बात किससे करेगा, जो बुजुर्ग है, और बुजुर्ग को पता है, उसने समय बिता रखा है, सफेदी ऐसे नहीं लाया है, तो उसको बात करने की स्टाइल पता है कि व्यापारी को कहां चाय पिलानी, कहां पानी पिलाना है, कहां बात छोड़नी, कहां पकड़नी, ये इनके अनुभव है। 15 लोगों को इकट्ठे होना है, 15 से इन द सेंस कि जितना आपके यहाँ केला हो सबको इकट्ठे होना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आना है और यूनिटी बनाना है खुद के गांव की। अभी केला किसी के यहाँ फ्लावरिंग आ रहा होगा, किसी के यहाँ कटिंग होगा। उदाहरण के लिए 4 लोगों के यहाँ कटिंग आया,
एक मैंने उदाहरण दिया कि अलग अलग आपने फोन लगाया। दूसरा उदाहरण यह है कि काका जी को कहना कोई काम मत करो, हमारे लिए व्यापारियों से बात करो। चारों के नाम आपके उनके पास जाना चाहिए, काका जी मेरे यहाँ कटिंग आ गई, मेरे यहाँ 5 टन है, मेरे यहाँ 3 टन है, हमारे सबके इतने इतने पौधे हैं। अब काका जी ने अकेले आदमी ने फोन लगाया व्यापारी को, तो क्या बोला, 25,000 पौधे हैं मेरे पास, केला कटिंग आ गया है, देखने आ जा। भाई 5 लोगों का ऐसा ही शब्द जाएगा ना, नाम नहीं जाएगा। मेरे पास ब्राह्मण गांव में 25,000 पौधे हैं। अभी उसको समझ में आएगी यार ये बड़ा किसान है। काका जी के पास आया, काका जी को खेत में जाना ही नहीं है। ए छोरा इधर आ, इसको सारे वो सुरेश वाड़ान, रमेश वाड़ान, उमेश वाड़ा दिखा के ला मेरे पास। जाने की जरूरत क्या है उसके साथ में खेत में? वहां खेत में तुम जाओगे, 4 खराब केले दिखाएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है। भैया ये लड़का जा रहा है, इसको कहीं नहीं पता है, वो 4 खेत है, तू देख के आ जा, मैं बैठा हूं इधर ही। अभी जब वापस आएगा ना, एक तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि बहुत ज्यादा कम रेट में बात करें। उसको समझ में आ जाएगा कि ये गांव इकट्ठा है, इनके साथ तरीके से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये गांव में घुसने नहीं देंगे, मेरे को ये गांव से केला मिलेगा नहीं। मैं आपको कटु सत्य बतला दूं, जितनी जरूरत किसान को केला पका करके पैसे कमाना है, माल बेचना है, उससे ज्यादा जरूरत व्यापारियों को है 2 पैसा कमाने की। हम ये भ्रांति छोड़ दें कि हमें ही सबसे ज्यादा गरज है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर का पलड़ा भारी है, उसको भी 2 पैसे चाहिए रोज, उसको भी रोजी रोटी कमानी है, उसके बच्चों को भी अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना है व्यापारी को। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही उसे आवश्यकता है। उसको केवल इतना एहसास दिलाना है कि आज के बाद ब्राह्मण गांव में यूनिटी है और सही तरीके से तुमको बात करनी है। हम न उससे घृणा कर रहे हैं, न उसको लाड प्यार कर रहे हैं। भैया 4 बगीचे देख के आया, रेट बता। किसके काका जी बगीचे? मेरे हैं। तू रेट बता ना, क्या रेट है। अब क्या होगा, उसके पास एक आदमी बात करने वाला, तो चारों के रेट अलग अलग नहीं होंगे, ज्यादा डाउन नहीं होंगे। और आपने एक बात बोल दी कि मेरे पास यहाँ 1.5 लाख पौधे हैं, 1.5 लाख है ना, मेरे पास यहाँ 1.5 लाख पौधे हैं, अभी 25,000 में कटिंग आई है, आने वाले महीने में फिर मैं तेरे को बुलाता रहूंगा। अब उसके दिमाग की बत्ती जलना चालू हो गई, मतलब ये पूरे गांव का बगीचे का बात ये अकेला करेगा, अब बात सही करना पड़ेगी। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन आपके रेट को डाउन नहीं जाने देगा। और किसी के यहाँ 6 टन है, किसी के यहाँ 5 टन है, तो भी एक गाड़ी बन के जा सकती है। ये इकट्ठे होने का प्रभाव है। काका जी को आप अपनी तरफ से बतला दो, काका जी मैं 6 के नीचे नहीं दूंगा, ऊपर जितना आप सौदा करके मेरा बना सको उतना बना देना। तो ये काका जी को हमने हमारा ओपिनियन दे दिया, काका जी उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। तो ये तरीका होता है व्यापारी से बात करने का। और महाराष्ट्र के राम राम जी, राम राम, आइए। हमका वहाँ 2 जने मिलकर का आपको परेशान करेंगे। आ जाओ, ये अच्छी बात है, यहीं आ गए। हाँ, नहीं बालकनी आप लोगों के लिए है। नहीं ऊपर आराम से, पालकी में दिक्कत आएगी। आओ भैया, आइए आइए आइए। हाँ, ये बालकनी आप लोगों के लिए रखी है सर, आपको बैठना भी ऊपर ही है, जब तो हमको समझ में आएगा कि हमको सीधे सीधे चलना है। बस चर्चा चालू ही कर रहे थे। हाँ, तो थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पूरे नर्मदा बेल्ट में एक बनाना का बिजनेस हब बनाने का एक मॉडल हमने डिजाइन कर लिया है। उसकी शुरुआत होगी कि खुद गांव अपने आप में यूनिटी बनाए, दूसरे को हम सुधार देंगे, इसको छोड़ दो। जैसे ब्राह्मण गांव है, तो ब्राह्मण गांव खुद अपने आप में, ये सब केला किसान है, तो ये तो पहले इकट्ठे हो जाए, बाकी की बात करना बंद करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो हो रहा है ना मार्केट में, वो थोड़ा सा अलग दिशा में ही चल रहा है। उधर जाने की जरूरत नहीं, जाना इधर है कि हम कैसे यहां पर ज्यादा व्यापारी क्रिएट करें, कैसे ज्यादा रेट को हमारे निमाड़ अंचल में लेके आए। मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा कुछ तो भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। उसकी जरूरत ही नहीं उस मुद्दे की, और उस मुद्दे से किसी किसान को मेरे को लगता है उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। लगभग मैं अभी
सुबह दोपहर शाम रात करके 4-4 मीटिंगें ले रहा हूँ नर्मदा बेल्ट में, हर गांव में 11 गांव मेरे साथ 100% जुड़े हैं कि बलराम भाई आपकी दिशा ठीक है। और आज अपनी चर्चा होने के बाद अगर आप किसानों को ऐसा लगे तो आप भी शामिल हो सकते हो। और पूरे मीटिंग में बैठने वालों में से अगर एक को लगे कि मैं साथ में चल सकता हूं तो एक साथ में चल सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बलराम आया है तो हमें बस अब सब समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और आप लोगों की मुझे राय चाहिए कि मैं जो चर्चाएं अभी चालू करूंगा उसमें अगर आपको लगे कि बलराम भाई यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उसका स्वागत है। वो आप लोग अपने विचार मुझे दीजिएगा। छोटी सी शुरुआत होगी कि हम जिस गांव में हैं, ब्राह्मण गांव, हम इकट्ठे हो जाएं, अपना खुद का ग्रुप बना ले। अब किसी भी व्यापारी को बुलाना है तो उस ग्रुप में एक प्रतिनिधित्व कर दे और उनको बोले कि अंकल आप व्यापारी को बुला लो, हमारे 5 के यहाँ केला कटिंग आया है। ये छोटी सी शुरुआत करोगे, फिनिशिंग आना चालू हो जाएगा। पहली शुरुआत, व्यापारी को आपने अगर ब्राह्मण गांव का टेस्ट चखा दिया क्वालिटी का, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। आज की तारीख में 1.5 लाख पौधे हैं, लेकिन पूरे नर्मदा बेल्ट के 21-22 व्यापारियों में किसको पता है कि ब्राह्मण गांव जैसा माल कहीं नहीं है? ऐसा किसी को पता है? नहीं है ना। तो ये हमने पैरामीटर तय कर दिया, व्यापारी की जबान से बुलवा दिया कि जो माल ब्राह्मण गांव में मिलता है वो मेरे को बड़वानी में नहीं मिलता, कुक्षी में नहीं मिलता, चिचली चैनपुरा में नहीं मिलता। तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाएगी। छोटी सी लाइन पे हमें काम करना है कि हमें हमारे खेत में क्वालिटी पैरामीटर तय करना है, खेती का मापदंड एक जैसा करना है। क्यों करना है कि जब माल कटिंग आती है, तो जब माल की शुरुआत होती है तो बाउंड्री का केला कटिंग पे आता है, किसी के यहाँ 150, किसी के यहाँ 50, किसी के यहाँ 200, उससे गाड़ी बनती नहीं। अब वो हर किसान की परेशानी है कि रमेश के यहाँ भी 150 आ गए, सुरेश के यहाँ भी 150 आ गए, उमेश के यहाँ भी 150 आ गए। अब ये तीनों अलग अलग पिकअप वालों को बुला रहे हैं। होना क्या चाहिए? पता होना चाहिए सबको, हम जिस गांव में उस गांव को पता होना चाहिए कि 150 इसका, 150 इसका, 50 इसका कटिंग आया है। और एक आदमी बात करे, भाई मेरे एक गाड़ी माल है, आ जा। आप 12 टन की गाड़ी उत्तर भारत भेज सकते हो ना, नहीं तो ऐसे पिकअप बुलाओ। तो जहां 5 रुपए में बिकना था वहां सीधा 3.5-4 रुपए का रेट आ गया, क्योंकि पिकअप का रेट कम है। हमको खुद को शर्म आती है रेट मांगने में। जब गाड़ी नहीं बनती तो हमारा अंदर दिल गवाही देता है, अपन ही रेट का बोल ही नहीं सकते। वो बोले अरे यार भाई दाहोद तो गाड़ी जा रही यार, हमको पता है कम ही रेट मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी फिनिशिंग है। एक, इकट्ठे होना है। दूसरा, खेत में काम के पैरामीटर एक होना चाहिए। अगर ब्राह्मण गांव ने तय किया कि हम 5x5 पे केला लगाएंगे, तो फिर सारे किसानों ने 5x5 पे लगाना चाहिए। अभी एक के यहां 5x5 है, एक ने 5x6 लगा लिया, किसी ने बलराम को सुन लिया तो 5x7 लगा दिया। तो अब इसमें होगा क्या? 5x7 की गाड़ी की क्वालिटी अलग है, 5x6 की अलग है, 5x5 की अलग है। अगर किसी की आधी आधी गाड़ी माल है तो वो मिक्स करके भेज नहीं सकते, इसलिए एक जैसा होना चाहिए। अभी खाद कहां से लाना है, कौन सा पौधा लेना है, वो अपने अपने बजट है ना, अपना अपना विषय है। लेकिन तरीका कि अगर ब्राह्मण गांव ने तय किया कि बलराम की सुनना है 5x7, तो पूरा ब्राह्मण गांव 5x7 लगाओ। अगर ब्राह्मण गांव ने तय किया केबी पाटिल की सुनना है 5x6, जैन इरिगेशन का लगाना है, फिर दिमाग मत लड़ाओ, सभी 5x6 लगाओ। ताकि होगा क्या, अगर कुछ चूक हुई, आदमी को बुला सकते हैं, भैया तेरे कहने पे 2 लाख पौधे लगाए, हम गड़बड़ी में हैं, सिखा, माल पक रहा है खेत में, क्या करें? जो बोल रहा है उसका दायित्व है वो आपको सिखाए। उसके साथ एक जैसा माल, आधी आधी गाड़ी भी होगा तो एक ही जगह जाएगा। तो पहले शुरुआत मैं चाहता हूं कि पूरा निमाड़ अंचल अपना अपना गांव इकट्ठा हो जाए खुद से, और जब माल कटिंग आए तो एक भी व्यापारी को छोड़ना नहीं, सबको बुलाना है, सबको चाय पिलाना है। आओ भैया मेरा बगीचा देखो, जो ज्यादा रेट देगा उसको माल कटवाएंगे। सिलेक्शन हम करेंगे कौन माल काटेगा। अभी व्यापारी सिलेक्शन कर रहा है, मैं तेरा माल नहीं काटूंगा, ये कौन सी बात है ना गड़बड़। सिलेक्शन हमने करना चाहिए ना। 12 व्यापारी है, 20 व्यापारी है, आओ मेरे खेत में माल देखो, जिसको क्वालिटी पसंद आए वो माल काटना। 12 लोगों को एक आदमी ने बुलाया तो इनको पता है कि ए व्यापारी ने क्या बोला, बी ने क्या बोला, सी की क्या मनसा है।
अभी हो रहा है उल्टा, एक व्यापारी आता है 4 से मिलके जाता है, तो कौन फंसा हुआ है, कौन जल्दी देगा, उसके यहाँ कल गाड़ी लग जाती है। उसको तो जरूरत ही है, उसने कहीं से कर्जा ले रखा है, कल उस बेचारे को बीसी भरना है। उसका आओ भाव बात करने की टैक्स से सब व्यापारी को पता चलता है कि कौन अकड़ा हुआ है, ये 6 के नीचे आएगा नहीं, कौन 4.25 में दे देगा, तो 4.25 वाले के यहाँ गाड़ी लग जाती, 6 वाला मरा। एक दिन बाद पता लग जाता है उसका 4.25 में, 5 में देने तैयार तैयारी हो जाएंगे ना, ये हो ही रहा है। और ओटले पे बात क्या होगी, ओटले पे बात क्या होगी कि गधा न घोड़ा एक जैसा कटता है तो हम क्वालिटी नहीं बनाएंगे। उसका कारण है कि हम अलग अलग बुला रहे हैं, हमें बुलाना इकट्ठा चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे? बोल रहा था भैया, बड़े बड़े लोग ही ये नहीं पहले से खेल खेल जाते, छोटे लोग तो बेचारे उनको देख नहीं, इसी के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहले निकल जाते, जिनके पास पैसा है नहीं वो पहले की करो जो आएगा वो ठीक, तू तो नहीं जा। उसके बाद ही गड्ढा नीचे का जो आदमी रहता बेचारा देखा है यार ये नहीं, इसी के लिए हमें इकट्ठा होना है। और दूसरों का इकट्ठापन छोड़ दो, अपना गांव इकट्ठा हो जाओ। पहली शुरुआत मेरी रिक्वेस्ट है, ये कर लो, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक दूसरा, एफपीओ ने कुछ निर्णय लिए हैं, बी किसान एफपीओ आगे बढ़ चुका है, कुछ निर्णय पर काम कर रहा है, उसमें आप लोग चाहो तो शामिल हो सकते हो। बलराम खुद निर्णय करने वाला नहीं है, हम सब किसानों का एफपीओ है। बहुत सारे किसान नर्मदा बेल्ट के भी शामिल है और कई सारे किसान गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पूरे इंडिया से उस अपने एफपीओ में शामिल है और उसके कई सारे काम हैं। लेकिन मैं एक पोर्टफोलियो उस एफपीओ के साथ अलग डिवीजन किया है कि नर्मदा बेल्ट को इंडिया का सबसे बड़ा बनाना एक्सपोर्ट अब कैसे तैयार करें। ये इत्तेफाक था कि 5 तारीख को वहां में मीटिंग हुई, उसके बाद में कड़ी बनी कि 26 को वहां पे, उसके बाद उसके पहले से हमने एफपीओ बना लिया और 2 महीने पहले से हम एफपीओ में कटिंग कर रहे हैं। ये सब बात की कड़ियां इत्तेफाक थी। अगर ये मीटिंगें नहीं होती तो भी मैं आपके गांव में आकर के आज जैसी चर्चा कर रहा हूं ये तो करने वाला था। अब उससे हम अगर एफपीओ से जुड़ते हैं, सरल भाषा में हम अगर ग्रुप से जुड़ते हैं, पहले उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट है कि आप गांव वाले इकट्ठा हो जाओ तो ही आपको जोड़ेंगे। इकट्ठा इन द सेंस कि अगर 2 लोग भी एक साथ आ रहे हैं तो हम उसको यूनिटी मानेंगे। 15 लोग उन 2 लोगों को देखना, उसके बाद में आना तो भी चलेगा, लेकिन हम एक आइडेंटिटी बने कि ब्राह्मण गांव जुड़ा है। 15 एक साथ आ सकते हो, किसी को लगता है पहले इस ग्रुप की एक्टिविटी देखे समझे तो बाद में आ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए तो वो ग्रुप हम मानेंगे, वो फिर इस एफपीओ ग्रुप से जुड़ सकता है। एफपीओ क्या कर रहा है अभी? सबसे पहला काम, आज तक जो भी हुआ उसको कैसे मार्केट में बेचेंगे ये हम देखेंगे। आज के बाद हमारे ब्राह्मण गांव में क्वालिटी बनना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज से आप लोग ओके करते हो कि 14 जनवरी से हम ग्रुप बना करके साथ में बढ़े, तो 15 जनवरी से जिसके यहां भी केले की फ्लावरिंग आए, वो किसी भी कंपनी का प्लॉट हो, कुछ भी ग्राफ लगा हो, एफपीओ का एक आदमी आएगा जो क्वालिटी पैरामीटर पर काम करते हैं, वो आपके खेत में आएगा, देखेगा, चर्चा करेगा। क्वालिटी पैरामीटर के कुछ 2-3 नॉर्म्स है। अभी ठंडी चल रही है तो अभी बंच कवर लगाना चाहिए, अभी ठंडी चल रही है तो केले के ऊपर मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए ताकि रोम छिद्र बंद हो जाए तो उसको ठंड का असर ना हो। ये मेरी बातें पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है। मैं मिट्टी का स्प्रे कराने वाला एक ही आदमी हूं, बाकी सब एमिडा का स्प्रे कराते हैं। एक छोटा सा कॉमन सेंस है, नागा साधु देखे ना, वो भभूत लगाते हैं, तो जैसे ही रोम छिद्र बंद होते हैं ठंडी और गर्मी लगना बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो भी भभूत काम करती है, बहुत डाउन टेम्परेचर होता है तो भी भभूत काम करती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो ठंडी गर्मी का असर होना बंद हो जाता है। कपड़े नहीं पहनते हैं तो भी उनको ठंडी नहीं लगती है। ऐसे ही प्रकृति के हाथ में भी है। केले के ऊपर हम क्या करते हैं, जब केले का फल आया 99.9% एग्रोनॉमिस्ट सजेशन करते हैं कि मच्छर, माइट्स, थ्रिप्स भगाने के लिए सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करो, और हम कर भी रहे हैं। अभी जनवरी में आपने सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड डाला तो पहले केले का वो रोम छिद्र खुलेगा, उसको अंदर लेगा, उसके बाद तो काम करेगा ना। उसके साथ में फिर कुछ बुद्धिजीवी मेरे जैसे बोलेंगे 0.34 डालो ताकि लेंथ बढ़ेगी, कुछ मित्र बोलेंगे बोरान भी डालो और क्वालिटी इनहांस होगी।
साल भर तक जड़ों से खिलाने में कहां गए थे? इतना समझ नहीं है। आज हम उस केले में सब ऊपर से उन रोम छिद्रों से डाल करके उसको आज ही सही साट कर लेंगे। कुछ फिर अच्छे मित्र हैं जो जेब्रेलिक एसिड या ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, तो वो जैसे ही अंदर जाता है सारी मांसपेशियां फटती है, उनके रोम छिद्र खुलते हैं, वो पेशियां बड़ी होती है, चौड़ी होती है उसको एब्जॉर्व करने के लिए। तो जैसे ही आपके न्यूट्रिशन और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड को अंदर एब्जॉर्व करेंगे तो ठंड को एब्जॉर्व नहीं करेंगे। आपके यहाँ 3 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी को पता है कैसी ठंड है? अच्छी है ना? तो वो ठंड केले को भी लगेगी। हमको स्वेटर क्यों पहनना पड़ रही है? क्योंकि हमें ठंड ना लगे। हम उल्टा कर रहे हैं अनजाने में, हमें जानकारी नहीं है। हमें जिसने बताया, हमने सुना, हमने केले को अच्छे करने की चेष्टा रखी, लेकिन उसका प्रभाव विपरीत हो रहा है। ये चीजें नॉर्मल टेम्परेचर में चलती है। 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर होगा तो बहुत अच्छा होगा। आप ये जो इंसेक्टिसाइड 52-34 कर रहे हो, ठंडी है या बहुत गर्मी है, दोनों परिस्थिति में इसका प्रभाव विपरीत होता है। चिलिंग इंजरी आती है। आज की तारीख में सोलापुर में हमारी बीके बनाना की गाड़ियां बन रही है, 9 रुपए से 9.5 रुपए का माल कट रहा है। आज 12, 13, 14 तारीख को हमारे यहाँ ब्राह्मण गांव में क्या रेट है? 4.5 से 5.5। तो इसके पीछे कारण है कि हमारे ब्राह्मण गांव में केले की क्वालिटी, उसके छिलके को छीलते हैं तो चिलिंग इंजरी है। घर में जो घार है उसके अंदर 10 पंजे हैं, माल कटने आया और उस पौधे पर 7 पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं, ऐसा है ना? सीगा टोका में चले गए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो केला कट के जाता है ये कलर अलग अलग देता है, सही पकता नहीं है वहां पर। उत्तर भारत में दिल्ली चंडीगढ़ का व्यापारी, सबसे नजदीक एड्रेस है हमारे नर्मदा बेल्ट का, 1050 किलोमीटर है दिल्ली, चंडीगढ़ 1200 किलोमीटर है, पंजाब 1400 है, जम्मू कश्मीर 1400 से 1700 है जहां केला जाता है। तो सबसे नजदीक है नर्मदा बेल्ट, इसके बाद आएगा जलगांव, इसके बाद आएगा सोलापुर, इसके बाद आएगा आंध्रा। तो वो व्यापारी को 9 रुपए में सोलापुर, यहां से 700 किलोमीटर सोलापुर से माल लेके दिल्ली ले जाना है, आपके यहां से 1000 किलोमीटर से नहीं लेना है। तो ये हमें समझना पड़ेगा ना कि मेरे खेत में मुझे क्या करना है। एकदम छोटी सी बात है लेकिन दिमाग लड़ाने वाली बात है कि 1700 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट ज्यादा, यहां से तीसरे दिन की मंडी है, यहां से 5वें दिन की मंडी है, गाड़ी रास्ते में चल रही है, कभी भी एक्सीडेंट हो, पंचर टायर फटे, माल की रिस्क है। आपके यहाँ 5.5 का रेट है, वहां 9 रुपए का रेट है, अगला पैसे ज्यादा देने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, आपका माल पसंद नहीं है, तभी ऐसा कर रहा है ना। तो हमें हमारे अंदर झांकना है कि पहले मेरे खेत का माल ऐसा हो कि कोई भी व्यापारी आए तो बिना सौदा किए ब्राह्मण गांव से बाहर जाने की उसकी इच्छा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं निकला नहीं, इसने दूसरे को दे दिया तो मेरे को मजा नहीं आएगा। तो क्वालिटी पैरामीटर पे जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं होता कि कोई 100 रुपए पौधे का खर्चा कर रहा है तो उसके यहां क्वालिटी अच्छी बनेगी ना, कोई 50 का खर्चा कर रहा है तो उसके यहां क्वालिटी कम बनेगी, इसका यह कतई मतलब नहीं होता। क्वालिटी अलग हो गई और वेट अलग हो गया, वजन अलग हो गया। जिसने पैसा ज्यादा खर्चा किया है मतलब उसने फर्टिलिटी ज्यादा करी है तो उसके यहां वेट ज्यादा आ सकता है। अभी यहां पर 17 किलो है तो यहां 25 किलो आ सकता है। लेकिन मैं इकट्ठे होने का इसीलिए बोल रहा हूं कि 17 किलो और 25 किलो एक ही गाड़ी में माल कैसे जाए, दोनों की क्वालिटी एक जैसे कैसे दिखे, हम उस पर काम करें, ना कि हम इस पे काम करें कि वो व्यापारी गंदा है, मेरे को भाव नहीं देता, फलाने नहीं देता। वो एक शब्द अलग है क्योंकि हमें अल्टीमेट जुड़ना तो उससे है, पैसे तो वही देने वाला है, फिर उसके बारे में 2 गलत शब्द बोल के क्या हासिल करना है, ये समझने वाली बात है ना। तो सुधार कहां करना है? खुद के खेत पर, खुद के अंदर। इसका यह मतलब नहीं कि आप सब लोग गलत तरीके से खेती कर रहे हो, इसका केवल इतना मतलब है कि व्यापारी को क्या चाहिए अब वो तरीके से करें। अभी तक हम जो कर रहे थे, हमने जो सीखा था वैसा कर रहे थे, अब हम वो करें जो व्यापारी को चाहिए, बाकी दिमाग न लड़ाए। तो उसके पूरे पैरामीटर है, क्वालिटी के नॉर्म्स हैं और एफपीओ आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो आज के बाद जिनके यहां फ्लावरिंग आ रही है, कम खर्चे वाला, ज्यादा खर्चे वाला, दोनों के यहां
जो भी किसान जुड़ना चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जगह का हो, कितने भी उसने पौधे कोई सी भी कंपनी का लिया हो, वो जुड़ सकता है। आज के बाद जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है, टीम का आदमी आएगा, क्वालिटी पैरामीटर बताएंगे, उसमें हम जो करवाते हैं एक मिट्टी का स्प्रे कराते हैं, कोई मार्केट से दवाई लाकर स्प्रे करना नहीं। दूसरा, उसमें बंच कवर लगवाते हैं। तीसरा, तने की मोटाई नाप करके 4 का भाग देना है, उतने पंजे रखना है। चौथा, उसमें न्यूज़पेपर डालना है। पांचवा, जिस दिन कमल तोड़ रहे हैं उस दिन उसमें टैगिंग करना है, एक कोई सा कलर धागा टांगना है ताकि माल कटने आए तो हमें पता रहे कि ये कब कमल आया था। ये छोटे से पैरामीटर है। अब इसमें खर्चा कहां होने वाला है? कमल तो आप तोड़ते ही हो, दवाई तो डालते ही हो, पंजे कम करने में थोड़ा पत्थर रखना है, बलराम ने बोला तो अभी 4 का भाग देके कम कर लो। इसमें एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है आप लोगों की, तो सही समय पे जब केला टर्न होता है, पूरा टर्न नहीं हुआ और ऐसे नीचे है, ऐसा आया, उन समय पर आप केले का कमल तोड़ दो, वजन कम होता नहीं। तो चिंता करो मत कि 10 पंजे में मेरा 22 किलो आना था, 8 पंजे में मेरा 18 किलो आएगा, ऐसा नहीं होता। वो 22 किलो ही आएगा, लेकिन ऊपर के 8 पंजों की क्वालिटी, लेंथ, कलर, शाइन बढ़ जाएगा। इसलिए वो करना ही जरूरी है। अब इसके आगे अभी ठंडी चल रही है तो हमें बंच कवर लगाना है, उसका पैसा आज है नहीं, बलराम ने बहुत प्रवचन दे दिया, अभी करे क्या। तो ग्रुप के साथ अगर जुड़ोगे तो ग्रुप आपको बंच कवर भेज देगा, जो फ्रूट केयर में वाइसेनोमेना लगता है वो भेज देगा, मिट्टी आपके खेत के पास की ले लोगे, लेबर आपके पास है ही, दवाई आप डालते ही हो, बंच कवर और फ्रूट केयर का सारा मटेरियल ग्रुप आपको भेज देगा। आज पैसे देने की जरूरत नहीं, जिस दिन माल कटेगा उस दिन आपको ग्रुप को पैसे देना है, जो फ्रूट केयर करना है उसके, वो किसी भी कंपनी का पौधा हो आपके पास। आज से हम ब्राह्मण गांव में ये नई लाइन बना सकते हैं, जिसकी फ्लावरिंग आ रही है उसमें क्वालिटी तैयार करना, पहला पैरामीटर, यहां से हम बढ़ सकते हैं। दूसरा पैरामीटर, आज के बाद जो व्यक्ति ग्रुप से जुड़ रहा है उसको केले लगाना है, इच्छा है, पैसा अभी नहीं है, गन्ना कटेगा 3 महीने बाद पैसा आएगा, तो ग्रुप उनको पौधे अवेलेबल करा देगा। गन्ना कट जाए फिर ग्रुप को पैसे दे दो। कुछ किसान ऐसे होंगे कि पानी है, जमीन है, पैसा हेज नहीं, माल कटेगा जब भी पैसे दे पाएंगे पौधे के, तो ग्रुप उनको इस कंडीशन पे भी पौधा दे देगा, आप केला लगाओ। लेकिन आपका दिमाग मत लगाओ, दिमाग ग्रुप का लगेगा कि आपके खेत में खेती कैसे होगी। समझ में आया? एक और कंडीशन है जिसमें ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। अभी आपके पास कंडीशन है ही नहीं और आपको 100% ग्रुप पर निर्भर रहना है, क्योंकि पौधा लेना, खेती सब नहीं होगी, खाद भी चाहिए, लेबर पेमेंट भी चाहिए, फिर बीच में मिट्टी भी लगाना पड़ती है, ये सारी बातें भी हैं। तो अगर हमारे पास खेती करने का पैसा नहीं है, कर्जा बहुत है, खेती है, पानी है, ड्रिप है, केला करना है, बलराम की बातें कुछ अच्छी लगी है, तो ग्रुप आपको पूरा पैसा देगा, पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई और माल भी ग्रुप बेचेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन 100% आपके दिमाग की आवश्यकता नहीं, आपका दिमाग ग्रुप जो बोलेगा उस केले के प्लॉट में वही करना है। उसका उदाहरण पास के गांव में देखकर आओ, आज ही मैं आया हूं राम यादव के यहां से, बहुत सुंदर उसने मेरी कॉपी पेस्ट मारी है, एक विजिट करके आओ, 5x8 पे है, सेगवाल, ये अंदर मतलब फ्लावरिंग आ रहा है, 5x8 पे है, 11 जून का लगा हुआ है। जो मैं बोलता हूं कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, चारों तरफ गन्ना घास होनी चाहिए, पंजे कम होना चाहिए, मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए, सारी की सारी बातें उस बच्चे के यहाँ मिलेगी। और उसके यहाँ क्यों मिलेगी? उसने आज तक केले की खेती करी नहीं, उसने जो भी देखा मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख करके किया है। रेवा प्लस का पौधा लगाया है, 5x8 पे लगाया है, और जो जो वीडियो में मैं बोलता हूं वो नोट्स बनाता है, उतना काम सब किया है। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम 20 साल से केले की खेती कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें सब आ जाता है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन शायद हमसे कुछ चीजें छूट रही है जो व्यापारी को चाहिए, तो हमें वो पकड़ना है। हमें सब आ जाता तो यहां भी 9 रुपए का रेट होना था, फिर 16 रुपए, सोलापुर में क्यों 9 रुपए का रेट है? हमें सब अगर आ ही जाता तो निमाड़ में क्यों 9 रुपए का रेट नहीं है? बात है ना समझने की। तो हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा और वो सिखाने के लिए हम तैयार हैं।
अब जिन किसानों के पास लेबर पेमेंट भी नहीं है उनको ग्रुप फंडिंग करेगा। पौधा, खाद, दवाई, लेबर, कल्टीवेशन, निंदाई, गुड़ाई, बिकाई सब ग्रुप करेगा। माल बिकने के बाद 70-30 का रेशो रहेगा। खर्चा कटने के बाद 70% किसान का, 30% एफपीओ का, क्योंकि हमें जो फंडिंग कर रहे हैं उनको ब्याज सहित पैसा वापस देना है। तो 30% इसलिए है कि उनका ब्याज निकल जाए और ग्रुप में जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी सैलरी निकल जाए। और ग्रुप किनका है? उस ग्रुप में आप ही किसान रहोगे तो ही आपके यहां काम होगा, मतलब उस 30% में भी आपकी भागीदारी है। ग्रुप का एक शेयर जैसा काम है। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का एक शेयर पार्टनरशिप है। तो कम से कम 10 शेयर लेंगे तो 2000 में आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब उस ग्रुप में जो भी बेनिफिट आ रहा है तो वो 10 शेयर के हिस्सेदार आप भी हो ना। जैसे मैंने 1000 शेयर ले रखा है तो उसमें जो बेनिफिट मिलेगा, मैंने 1 लाख रुपए डाल रखे हैं, किसी ने 50,000 डाल रखे हैं, किसी ने 1000 डाल रखा है। ऐसे 350 किसान आज है उसमें, और नई लिस्ट में 700 किसान के प्लस जा रहे हैं हम। तो आप चाहो तो आप भी जुड़ सकते हो, लेकिन ये सारी सुविधाएं हम उस किसान के साथ साझा करेंगे जो ग्रुप में ऐड होगा। आपके पास पैसे नहीं है, 1000 का रजिस्ट्रेशन करके भी जुड़ सकते हो। जिस दिन पैसे हैं उस दिन शेयर खरीद लेना। संख्या दिखे, एक यूनिटी दिखे, एक संगठन दिखे। इस ग्रुप के अनेक फायदे हैं। यहां तक समझ में आया? इसमें आपके कोई प्रश्न है जो हम सोच रहे हैं जिस दिशा में आगे बढ़ना है? आपकी कुछ एडवाइस है कि बलराम ऐसा होना चाहिए और इसमें? भैया जैसे देंगे आप, हाँ कांटेक्ट में ऐसे भी पौधे देंगे, हाँ, तो रेवा के ही देंगे या जो रेवा के ही देंगे? या किसान की जो मर्जी होगी वो? नहीं, वो फिर किसान खरीद सकता है, क्योंकि रेवा हमको उधार दे रहा है, तो अभी हम रेवाज के देंगे। हाँ, अभी किसान को लग रहा है कि मुझे अदर कंपनी का पौधा लगाना चाहिए और आपके साथ जुड़ना चाहिए, तो आप खरीद के लगा लो, गाइडलाइंस फॉलो करो, आप सेकंड नंबर पर रहोगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है, रेवा, बी किसान और जो व्यापारी खरीदार है, इनका सबके मिल करके बन रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने एक जो सपोर्टर है, अभी मेरे पास 5 लाख पौधे निमाड़ अंचल में मुझे देना है, पैसा कितना बनता है? तो वो सपोर्ट करने वाला चाहिए ना। एक्स कंपनी कोई भी, वो अगर सपोर्ट कर रही तो उसके पौधे देंगे, हमको क्या दिक्कत है? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो फिर आपके हिसाब से चलेगी ना? 100% मेरा दिमाग लगेगा। बस फिर वो तो पौधे तक जाएगा ना। जब खाद, बीज, दवाई, तो लेबर पूरा ही पेमेंट आएगा। सभी दे रहे हैं, पौधा भी उनका ही रहेगा। तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि 10 एक पैसा बलराम भी कमा ले कहीं, थोड़ा बहुत। कांटेक्ट फार्मिंग करेगा, उसमें कोई भाव का रहेगा? हाँ, जैसे भाव का भी कोई बंधन रहेगा कि नहीं, भाव का बंधन नहीं है उसमें। हम ऐसा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, पहली शुरुआत फ्रूट केयर करो, सारा आपने कवर वगैरह लिया तो भी हमसे बंधे हुए ऐसा नहीं है। आपने केवल पौधा लिया तो भी हमसे बंधे हुए नहीं हो। आपने पूरा पेमेंट लिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया तो भी हमसे बंधे हुए नहीं हो बेचने में, लेकिन बिकेगा ग्रुप के माध्यम से। कैसे? हमने प्लाट को इस तरीके से बनाया है कि सारे व्यापारियों को पसंद आए। ठीक है, हमारा पूरा ध्येय इस पे है कि क्वालिटी लाना है नर्मदा बेल्ट में। अब उसमें यहां के जितने व्यापारी हैं सबको इनवाइट करेंगे माल खरीदने के लिए। आ जाओ भाई, ये प्लाट है, अपना अपना रेट भरो। उसके बाद में सबके आखिरी में सोहन भाई को बुलाएंगे जो बी किसान का माल खरीदता है। भाई इसका 5 रुपए, इसका 5.25 रुपए, इसका 5 रुपए 10 पैसे। सोहन भाई तेरा क्या रेट है? सोहन भाई अगर इनसे ज्यादा देता है तो सोहन भाई को बेचेंगे, और मार्केट ज्यादा देता है तो मार्केट को बेचेंगे, लेकिन बिकेगा ग्रुप के माध्यम से, एक यूनिटी के माध्यम से बिकेगा, ताकि व्यापारियों को भी लगे कि अब ये ग्रुप, उनको पता चलेगा ना ये ग्रुप में 20 लाख पौधा है, तो बात उस हिसाब से करेंगे ना। मैं ब्राह्मण गांव में 2 लाख पौधा है, तलुन में 1 लाख पौधा है, कुआं में 1 लाख पौधा है, पूरे निमाड़ अंचल में 20 लाख पौधा है। अभी तेरा भाव भर भाई, ये क्वालिटी हर गांव में इससे और निखरती क्वालिटी देंगे, तो अगला सोचेगा कि मैं इस ग्रुप से जुड़ के रहूं या बाहर निकल के बात करूं। हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ज्यादा पैसे चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना है। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो ही आपके साथ जुड़ सकते हैं कि एफपीओ में ऐसे जुड़? नहीं, एफपीओ में जुड़ सकते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इशू नहीं है, वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप एफपीओ से जुड़े तो ये सपोर्ट मिलेगा आपको। आप
खुद कोई से भी खेती कर रहे हो, केला नहीं भी कर रहे हो, ऐसे कई सारे किसान है वो एफपीओ से जुड़े हैं। एक्चुअली हमने जो एफपीओ बनाया वो 2-3 कामों के लिए बनाया। एक काम हम उसमें कर रहे हैं, जो भी अपने सतपुड़ा के खाली पहाड़ है जिनमें वृक्षारोपण है ही नहीं, कट कट के खत्म हो गया, वहां पर हम हरियाली कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मेन एफपीओ हमने कार्बन क्रेडिट के लिए बनाया। उसमें एक ग्रुप काम कर रहा है, गुजरात का मोरबी का ग्रुप है, वो काम कर रहा है। दूसरा हमारा ध्येय था कि नर्मदा बेल्ट इतना सुंदर है, जहां पानी सबसे ज्यादा है, और अब आप लोग ये समझ लो कि जिसका 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ है, जिससे केला नहीं बिक रहा है, वो सोच रहा है मैं केला नहीं लगाऊं क्योंकि मेरे गांव में ज्यादा केला लग रहा है। तो तुम्हारे अकेले के केले बंद करने से क्षेत्र में केला लगना बंद नहीं होगा, केला बढ़ रहा है। नर्मदा से दक्षिण तट 25 किलोमीटर ऊपर से पूरी नहर गई है 52 गजा तक, और उसकी केनालें निकली है। उत्तर तट पे हाईवे के बाहर से नहर निकली है 25 किलोमीटर ऊपर से, जिसकी केनालें नर्मदा नदी में आई है। तो इरिगेटेड एरिया बढ़ रहा है, हर साल नए गांव में केला लग रहा है, और नया किसान पैसे लगाने को तैयार है, उसको डेयरिंग है, उसको पता है एक साल फेल जाएगा, दूसरे साल कमाऊंगा। हम 25 साल से लगा रहे हैं, 5-5 साल फेल होते हैं, अब कमर टूट गई है। तो हमें कंपटीशन करना है नए किसान से, जो बलराम की सुन रहा है। पुराना किसान बलराम की सुनता नहीं, वो ज्यादा ज्ञानी है। तो कंपटीशन करना है जो नया किसान केला लगा रहा है, ये रियलिटी है। तो हम 2 एकड़ का केला लगाना बंद कर दें, वापस गेहूं सोयाबीन करें, तो क्या पैसे आ जाएंगे? हम उस 2 एकड़ को कैसे क्वालिटी लाएं और 5 रुपए के नीचे ना बिके, 2.5 रुपए खर्चा करें और 5 रुपए लें, काम इस पे करना पड़ेगा। न चाहते हुए पूरे नर्मदा बेल्ट में अगले 4 से 5 साल में आप लोग देख लेना, गन्ना, केला, पपीता, तीनों का रकबा बहुत साइजेबल बढ़ने वाला है, क्योंकि नहरों का पानी आ ही गया है। मेरे गांव में तलुन में 2 साल पहले 10,000 पौधे नहीं लगे हुए थे, आज 2 लाख पौधे लगे हुए हैं तलुन में। हमारे यहां गेहूं बोने की दिक्कत होती थी, अब केला बो रहे हैं। समझ रहे हैं क्या चीजें चल रही है? मेरे गांव से आगे लोनसरा, रेगुण, बालकुआ, वो गेहूं और भूसा तलुन से और बगुत से खरीद के ले जाते थे। वहां 5-5 लाख पौधे लगे हैं। आंकड़े समझ रहे हो? तुम्हारे ब्राह्मण गांव नर्मदा तट पे हो, 1.5 लाख पौधा है। जिस गांव में कभी लगा नहीं, वहां 5 लाख पौधा है। तो हमें चलना इस दिशा में पड़ेगा कि हम 5 रुपए के नीचे न बेचे कभी भी, और 2.5 रुपए से ज्यादा खर्चा ना करें। ये हमने लॉकिंग कुछ रखा है। बहुत आपके पास पैसा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे 5 रुपए का खर्चा मत करो, 2-2.5 रुपए में पका लो। और कई सारे बायर जुड़ चुके हैं एफपीओ में, डोमेस्टिक के, क्षेत्रीय, मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा के वेंडर कोड है, एक्सपोर्टर कई सारे जुड़े हुए हैं। कल मैंने सुंदरेल में मीटिंग लिया क्या, उनके खेत में फ्लावरिंग आ रहा था, रेवा का पौधा लगा है 7x5 पे, फ्लावरिंग चालू है मंजर भाई के यहाँ, उसका वीडियो मैंने डाला है। तो वहां उनको पंजे कम करना और बंच कवर लगाना ये मैंने बताया, और वहां से निकले वो वीडियो अपलोड किया। तो दूसरी मीटिंग थी मेरी माकड़खेड़ा में, कसरावत पुल के पास। तो रास्ते में महेश्वर में एक एक्सपोर्टर का फोन आया जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है, बलराम आप जो कर रहे हो इसको फुल रेस दे दो, और 2023 के 300 कंटेनर मेरे ऑन पेपर पे एमओयू ले लो। हम किसान ही नहीं देखते हैं, किसान पाठशाला चैनल को नेशनल और इंटरनेशनल व्यापारी भी देख रहे हैं, क्योंकि 5x7 में केला केवल आंध्रा और सोलापुर में है, बाकी कोई बात ही नहीं करता पौधे बेचने वाला। बलराम अकेला है जो बोलता है कि आप 5x7 के ऊपर जाओ। तो व्यापारियों को, जितनी हम किसानों को जरूरत है पैसा कमाने की, हमसे ज्यादा जरूरत व्यापारियों को है। उस आदमी के स्टेटमेंट है 2023 के लिए 300 कंटेनर, 350 कंटेनर आप एफपीओ में मेरा एडवांस ऑर्डर लो, मुझे माल दो। अब माल पहले ग्राउंड पे तो हो, उससे साइन क्या कर रहे हैं अपन, क्या ले? इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो साथ में आए बलराम के, अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो, गांव इकट्ठा हो जाओ, एक जैसी खेती करो, और आपके मन में जो डर हो वो मेरे पास टेबल पे रख दो। बलराम भाई ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, यहां हमको डर लग रहा है, यहां तुमसे जुड़ने में डर लग रहा है, उसके मैं जवाब दे पाऊं तो मेरे साथ बढ़ो। आपसे जुड़ने में डर नहीं भैया, आप लगाने में डर लग रहा है कि कब लगा।
मेरा तीसरा साल है, तीसरा साल तीनों कंटिन्यूएशन बस है। तो इसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, ये हम सबकी मनस्थिति है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप से जुड़ो, पहली कंडीशन। दूसरा, आपके यहाँ खेत में जिस दिन खेत खाली हो रहा हो, पानी तो है ही अपने पास, जिस दिन खेत खाली हो रहा हो उसी दिन लगा दो। 100% काटने और बेचने की जिम्मेदारी ग्रुप की, आप टेंशन ही मत रहो। और 5 रुपए से नीचे रेट नहीं आएगा, उसके ऊपर ही रेट रहेगा। मिनिमम बॉटम 5 के नीचे आएगा नहीं। निश्चिंतता होकर के आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं आप सभी को बतला दूं, महाराष्ट्र में कोई बहुत सारा पॉकेट ऐसा है जो 1 लाख पौधे लगाता है, कोई 50,000 लगाता है, कोई 20,000 लगाता है, ऐसे बड़े भी हैं। अपने यहाँ निमाड़ अंचल में भी कुछ भोगरिया में लगाते हैं। तो जब जब रेट डाउन होता है तब तब ये केला बढ़ाते हैं, ये रियलिटी है। हम किसान क्या करते हैं, 18 रुपए में कट रहा है और सुरेश भाई ने 3 एकड़ में 22 लाख रुपए कमा लिए, अब मैं भी लगाऊंगा। उस साल लगाना मत, क्योंकि सभी लगा रहे हैं। ये हमारी परिस्थिति है किसानों की। हालांकि उसको एक ग्रुप ने बॉन्ड किया है जो 100% चलेगा हमारे साथ में, 5 के नीचे कभी कटेगा नहीं। जिसको डर लगता हो एग्रीमेंट के साथ आ सकता है। जरूरी नहीं ग्रुप को बेचना, आपने पूरा 100% फंडिंग भी ग्रुप से लिया तो भी जरूरी नहीं ग्रुप को बेचना। जो ज्यादा पैसे देंगे उसको बेचेंगे। किसान खुला है, ग्रुप बंधा हुआ है। आज तक हिंदुस्तान में इस पैमाने पर किसी ने ग्रुप की बात नहीं करी। इसका अगला चरण जो हमारे माइंड में है, इसका अगला चरण कहीं से मैंने सीखा है। सूरत कामरेज में एक मंडली है किसानों की, 550 किसान है। वहां से मैंने सीखा है वो क्या कर रहे हैं। उसमें सब केले के किसान हैं। पहले उन्होंने ऐसे ही चालू किया था, मैंने पूरी रेसिपी समझी उनसे। आज वो 550 किसानों के यहाँ उनको 1 रुपए भी पौधा खरीदने के लिए लगता नहीं, 1 रुपए भी खाद बीज दवाई खरीदने के लिए लगता नहीं। वो ग्रुप का एक मॉल बना दिया है। आपने 5,000 पौधे लगाए हैं तो आपकी 10 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। आपने 3,000 पौधे लगाए हैं तो 6 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। तो मॉल एक तो हुआ फार्मिंग का, कि खेती से संबंधित जो भी सामान चाहिए इधर से ले जाओ और एंट्री करवा दो। माल कटेगा उस दिन पैसा काट के आपको दे देंगे। इतनी बड़ी राहत बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट कदम क्या लिया है, ग्रोसरी पूरा लगा लिया है, किराना। अभी 550 परिवार को मटेरियल जाना है तो साइज छोटा नहीं। और रेट वो बल्क में, डी मार्ट में कोई जाता नहीं वहां कामरेज में, वो उनका डी मार्ट हो गया सबसे सस्ता माल। एक छोटा सा उदाहरण है, किसी कंपनी का आप दवाई लेने गए, मिनिमम 35% का मार्जिन रहता है। वो ग्रुप 10% रखता है, 25% किसानों को कम में देता है। 11 मिला का बैग 12 से 18% का मार्जिन है, 10% ग्रुप रखेगा, 8% आपको छूट मिलेगी। आपने दंबानी का तेल खरीदा, 10% उसने रखा, बाकी ग्रुप को छूट मिलेगी। किराना जितना लगता हो साल भर घर खाने के लिए वो पूरा उस ग्रुप ने कर लिया। ये उसके साथ 3 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड किए हैं। इन 550 परिवार में किसी को भी अचानक कुछ भी होता है, ये 3 हॉस्पिटल में किधर भी जाएंगे, पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं। पूरी जिम्मेदारी उन हॉस्पिटलों को बोल रखी है, ये ग्रुप की है। और किसान से पैसा कैसे लेंगे, जब उसकी फसल कटेगी और 3 किस्तों में लेंगे। अगर किसी को 2 लाख रुपए लग गए हैं तो भाग करेंगे 3 का, जितना आता है इस साल माल कटने पे उतना हिस्सा लेंगे, अगले साल कटने पे लेंगे, तीसरे साल कटने पे लेंगे। और कोई किसान ऐसा है कि जिसका परिवार ही बर्बाद हो गया, उसको वो 550 लोग मिल करके सपोर्ट कर देते हैं। मतलब वो ग्रुप की जो इनकम आ रही है उससे सपोर्ट करते हैं। इससे सुंदर परिकल्पना है कहीं पर? बहुत बढ़िया, बड़ी बात। ये छोटी सी सोच है। और मैंने ये देखा समझा तो मैंने 1 साल पहले ये तय किया कि मैं पूरा साल नर्मदा बेल्ट को दूंगा। पिछले साल तक मेरे टूरिंग ज्यादा चल रहे थे, अभी 2022 में केवल नर्मदा बेल्ट को समय देने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सेगमेंट हमारे यहां बने। इसके लिए अपने ग्रुप ने जमीन देखना तैयार कर ली है, अगर आपकी जानकारी में हो। ठीकरी से लेकर धामनोद के उस कोने तक, इसके बीच में कहीं भी 1-2 एकड़ जमीन मिलती हो तो ग्रुप खरीदने को तैयार है। वहां मॉल बनाएंगे अगले 1-2 साल में। तो ये सेंटर रहेगा कि बड़वानी कुक्षी भी 70 किलोमीटर, बड़वा सनावद भी 70 किलोमीटर, और यहां पर हमारे ग्रुप का ही एक सेंटर रहे। पौधा, खाद, दवाई सब वहीं पर, किराना वहीं पर,
हॉस्पिटल अटैच रहेंगे। अभी इसके अलावा हमको चाहिए क्या? और कुछ फरमाइश है? माल बेचने की 100% जिम्मेदारी है। कुछ मिल रहा है तो ऐसी परिकल्पना के साथ बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आगे बढ़ रही है। जो फार्मर आकर जुड़ सकता है उनका 100% स्वागत है। गलतियां होगी हमसे, बलराम पूरा संपूर्ण है ऐसा नहीं है, बलराम के साथ जो सिस्टम है वो 100% संपूर्ण है ऐसा नहीं है। गलतियां होगी, मिलकर सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ रहेंगे तब, इकट्ठे रहेंगे तब। तो जो मित्र यहां के साथ में आना चाहते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और आपका गांव इकट्ठा हो जाओ, खुद से इकट्ठा हो जाओ। आज के बाद जिनकी फ्लावरिंग आ रही है उनमें फ्रूट केयर करें। उसके बाद जिनको आगे बढ़ना हो, ऐसा लग रहा है कि हम ग्रुप के साथ चल रहे हो, तो एक मीटिंग फिर लगाते हैं। नई खेती जिनकी उनकी बुकिंग करो, किसका किसका कब कब लगाना है। केला लगाने की चिंता छोड़ दो, सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। 1000 करोड़ मतलब 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है अभी नर्मदा बेल्ट में। उस 1000 एकड़ में मैं ये चाहता हूं कि सारा का सारा यहीं पर हो। अगर यहां पर कम होगा तो मेरी मजबूरी होगी, मुझे ताप्ती किनारे डालना पड़ेगा या नीचे नर्मदा नदी जो राजपीपला है वहां पर डालना पड़ेगा, क्योंकि जो बायर्स हैं उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड ज्यादा है। लेकिन हम 1000 एकड़ पे रुक गए हैं कि हम अभी आपको 1000 एकड़ 2023 में करके देंगे। डोमेस्टिक के व्यापारियों की भी जरूरत है, एक्सपोर्टरों को भी जरूरत है कि क्वालिटी का माल कंटिन्यू मिले। कोरोना आएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। बिग बास्केट जैसे जो होम डिलीवरी करने वाले हैं वो भी अपने ग्रुप के साथ जुड़े हैं। इंदौर में जो होम डिलीवरी कर रहे हैं वो भी जुड़े हैं। कोरोना आएगा तो होम डिलीवरी देंगे, माल बेचेंगे, उसकी चिंता मत करो, माल खेत में खराब नहीं होगा। तो लगभग सारे पैरामीटरों को टच किया है, कोई सा भी पैरामीटर छोड़ा नहीं है। बाकी साथ में बढ़ेंगे और नए क्वेश्चन आएंगे तो उनको फिनिशिंग करके आगे रिपेयर करते चलेंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, मेरा पहला प्रश्न आपसे था, किसी किसान ने पूरा केयरफुल करके इसको काम किया है, हाँ, उसके बाद भी उसका केला बना नहीं, हाँ, तो भी आप 5 किलो में खरीदेंगे? हाँ, 100% फॉलो करेंगे तो मुझे पता है कि केला कैसा बनेगा। आपके हिसाब में नहीं बना तो भी हम 5 में कम से कम खरीदेंगे। मार्केट 4 मांगेगा तो भी हम 5 में खरीदेंगे। मार्केट 6 मांगेगा, हम 6 दे सके तो हमको देना, वरना 6 वाले को दे देंगे। हाँ, वही जैसे किसान लोगों को क्या है कि कभी मान लो सब पूरी कंप्लीट करने के बाद भी अगर उसका केला नहीं बना, ऐसा होगा नहीं, अरे हो ही नहीं सकता। मैं 2006 से काम कर रहा हूँ और 2010 से केले में कर रहा हूँ और 250 एकड़ ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है जहां पर मैं खेती कर रहा हूँ। तो जो कुछ पैरामीटर बनाए हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई, बाय द वे की बात कर रहा हूँ। बाय द वे के लिए हम बैठे हैं, ग्रुप है, आप चिंता मत करो। बाय द वे के लिए ग्रुप है, ग्रुप सपोर्ट करेगा। दूसरा प्रश्न, हाँ, 10 किसान गांव के जुड़ गए, इकट्ठे हो गए, हाँ, किसी एक को आदमी को मेन कर दिया, हाँ, मेन करने के बाद मान लो किसी किसान को जल्दी है बेचने की, हाँ, तो वहां पर फिर वो ग्रुप नहीं जल्दी बेचो ना, बात करने वाला एक रखो। मैंने केवल व्यापारी की नहीं, मनस्थिति मान लो को 5 ठीक को करने बेचना के है। लिए। 10 में से 5 किसान को जल्दी बेचना है। हाँ, तो जल्दी बेचो ना। एक्चुअली केला तो कच्चा तो बिकेगा नहीं, धारी वाला, जब बिकेगा जब भरेगा जब बिकेगा। ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता ले, केवल 1 सप्ताह का ड्यूरेशन होता है। नहीं, सुनील, ग्रुप में क्या रहता है, कभी कभी नहीं, रुकना नहीं। आप मेरी भाषा को समझे नहीं, या मैं फिर शब्दों में समझा नहीं पाया। मैं समझाता हूँ, मैं आपकी बात को मैं समझाता हूँ। 10 किसान हैं, 3 के यहाँ कटिंग आ गई, तो बात करने वाला एक रखो, रोकना नहीं है। आया उसको बेचना है, रोक के खराब करके क्या करोगे? बात करने वाला एक रहा ना। तो 5 में जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई पहला मेरा कटवा दो, तो उसको कटा देगा। 22 व्यापारी ऑलरेडी, सुनो, 22 व्यापारी ऑलरेडी हैं, 22 व्यापारी ऑलरेडी हैं। अगर 10 गाड़ी ब्राह्मण गांव से आजीज काटना है, माल है तो आजीज कट सकती है, उसकी चिंता मत करो भाई। अगर हमारे पास 5 गाड़ी माल है तो मेरी आज कटना चाहिए, इनकी कल कटना चाहिए, तो 5 ही एक साथ लग सकती है, उसकी भी चिंता मत करो। वो तो कटीज रहा है ना माल, लोगों का भी, सबका। चलो ठीक है, वो देख लेना गांव के साथ हो जाए। वो तो तेजी की बात कर रहा है अभी, मध्य में उसके बढ़ने से क्या रहेगा ना, आपको 3 महीने पहले पता रहेगा कि मेरी कटिंग कब आनी है। नहीं, वो ठीक है। हम फ्रूट केयर इसीलिए कर रहे हैं, हम फ्रूट केयर इसीलिए कर रहे हैं कि उसमें टैगिंग करेंगे।
धागा बांधेंगे कि ब्राह्मण गांव में जितनी केले की खेती है उसमें 20,000 पौधे हैं जो 90 दिन बाद कटेंगे, 20,000 पौधे हैं जो 100 दिन बाद कटेंगे, 13,000 पौधे हैं जो 110 दिन बाद कटेंगे। तो हमारी तो डायरी मेंटेन होगी ना। हम तो एक कदम एडवांस चलने वालों में से आगे बढ़ रहे हैं कि हम व्यापारी को बता के रखें कि इस दिन तू तैयारी कर ले, इतना माल आ रहा है। और उसके बाद भी पहली प्राथमिकता क्षेत्रीय बायर की। हाँ आपके गांव के बाहर दवाना में जो 4 व्यापारी हैं, पहली प्राथमिकता उनकी, भाई आप रेट भरो, आप ही काटो, क्वालिटी का सिक्का आप ही लगाओ कि अमीचंद भाई ने ये माल भेजा ब्राह्मण गांव से। पहली प्राथमिकता क्षेत्रीय व्यापारी की। उस क्षेत्रियों से पेमेंट कैसे लेंगे? कांटे पे पैसे देगा तो देंगे। नहीं, आप समझे नहीं, फिर आप बात नहीं समझे मेरी। फिर से समझाता हूं। हमने माल दिखाया, भैया ये रेट हमारे पास है, क्या दे सकता है? मेरा व्यापारी कांटे पे चेक देता है, क्या दे सकता है? मेरा व्यापारी उठा ही नहीं देता, तू ले सकता है तो ले। भाई हमारे पास माल ही नहीं है, क्या पैरामीटर बताओगे? माल होगा और व्यापारी प्लान भी आपके पास ऑलरेडी है तो आप बात कर सकते हो ना, भैया कांटे पे चेक दे तो तुम ले जाओ, नहीं तो ये काटेगा। इतना दिमाग क्यों लड़ाना है अपने को? भैया क्वालिटी रहेगी तो मत करेंगे। क्वालिटी रहेगी तो ही बोल पाएंगे। अभी क्वालिटी नहीं है और बोल रहे हैं तो वो सुनेगा कैसे? पड़ेगा अपने को। वो तय कर रहा है कि किसका माल काटना है, हमें तय करना है किसको माल बेचना है। ये केवल चेंज करना है मुद्दा जी। हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि जो एफपीओ जो बना रहे हैं आप, इसमें एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम चलता है ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का अभी हमने कोई फायदा लिया नहीं। आप नहीं लिया, मैं आपसे बोल रहा हूँ वो नहीं चीज कर रहा हूँ। हाँ। गवर्नमेंट से जो जुड़ा हुआ है, एफपीओ जितने पूरे भारत में है सभी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसके जो आधार है, हाँ अपने को सबसे पहले आधार पे बात करना पड़ेगी। जी कि इसके जो आधार है उन आधार पे अपन बात करें जी तो इसमें अधिकतम 1,000 किसान जुड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अनलिमिटेड है अपना। हाँ, मैं दोनों चीज में फर्क बताता हूँ, एक कंप्लीट करता हूँ। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ट्रस्ट के नीचे काम करता है। हमने बनाया है एफपीसी। मैं एफपीओ इसलिए बोल रहा था कि आपको समझ में आ जाए। हमने बनाया है फार्मर प्रोड्यूसर कारपोरेशन कंपनी। तो एफपीसी में अनलिमिटेड है, जुड़ सकते हैं। और एफपीसी पूरे भारत में काम कर सकती है और भारत के बाहर भी काम कर सकती है। जब हमें खुद को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो हम खुद एफपीसी से करेंगे, दूसरों पर आश्रित रहकर नहीं करेंगे। एफपीओ में एक छोटा सा प्रावधान है कि आप एमपी के हैं तो एमपी के बाहर आपको काम करने में असुविधा होगी। इसीलिए हमने एफपीसी बनाया कि हम ऑल इंडिया में काम करेंगे और ऑल इंडिया के फार्मर्स उसमें जुड़ेंगे। घर का माल भी इधर आ सकता है। हाँ, घर का माल भी इधर आ सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि एफपीओ में जब बनने के बाद जैसे 1,000 रुपये अपन पर जो भी हाँ, रजिस्ट्रेशन फी, ये रजिस्ट्रेशन फीस जो अपन लेते हैं, इसमें क्या कैसे क्या रहेगा इसका? कि जैसे कि एक ग्रुप बनेगा किसान का तो वो पूंजी मतलब पूरी इकट्ठी रहेगी। 1,000 रुपये इकट्ठा नहीं, जो वकील है जो फॉर्म फिल करेगा उसकी फीस है। अच्छा, वो एफपीओ में भी नहीं रहेगा। अच्छा, वो आपने इधर एफपीओ को दिया, जितने ऑर्डर आए हैं उनको कंपनी लॉ में एक्ट में अंदर शामिल करने के लिए वकील की और सीएस की फीस है। वो 1,000 रुपये उधर चले गए, भूल जाओ। अब जो आपने शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा तो 100 रुपए आपके एफपीओ में है, 10 शेयर खरीदा तो 1,000 रुपए एफपीओ में, वो आपका एफपीओ में है। आप चाहो 2 साल बाद आपको लगा एफपीओ में नहीं रहना है, वो शेयर या तो एफपीओ को वापस दे दो, उस समय जो शेयर की कीमत होगी वो आपको मिल जाएगी रिटर्न, या आप किसी किसान को बेच दो शेयर, तो एफपीओ के थ्रू ही बिकेगा, आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। जैसे शेयर मार्केट में किसी को भी शेयर बेच दिया, वैसा नहीं, फार्मर को ही दे सकते हो या ग्रुप में वापस जमा कर सकते हो। तो जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सिस्टम से बाहर होना है, तो उस दिन उस कंपनी की शेयर वैल्यू जो है उतना पैसा आपको कंपनी दे देगी, आपका शेयर वापस कंपनी में जमा हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब जैसे कि एक कंपनी जो अपनी रहेगी, हाँ, तो इसमें जनरली कोई कंपनी रहती है तो उसका हेड, हाँ, है ना, सेक्रेटरी, सचिव, महासचिव जो भी रहते हैं, डायरेक्टर बॉडी और काम करने वाले सब रहते हैं। तो इस बोर्ड में आप किस हिसाब से मतलब कैसे क्या करोगे? अभी ये हमारा एफपीओ बन चुका है जी, 10 डायरेक्टर हैं जी, आरके सिंह डायरेक्टर हैं जी, मैं डायरेक्टर हूँ, और एक महिला डायरेक्टर है यहाँ कसरावत से, ओम प्रकाश पाटीदार जी के यहाँ से भाभी जी। तो ये एफपीओ हमने काफी समय पहले बना लिया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अप्रैल 2021 को,
आप गूगल पे डालेंगे बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो अपने एफपीओ की सारी जानकारी आएगी। कौन डायरेक्टर है, कितनी इसकी लिमिट है, क्या शेयर है, कौन कौन इसमें क्या क्या काम करने वाला है, वो गवर्नमेंट ने ओपन कर रखा है। ये चीजें छिपी हुई रहती नहीं। आपको गूगल पे स्मार्टफोन पे लिखना है बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो अपनी सारी डिटेल आएगी। 10 डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, पोर्टफोलियो क्या है, किन किन पैमाने पर ये काम करेंगे, ऐसी सारी चीजें उसमें दिखेगी आपको ऑन पेपर ओपनली। अच्छा, चौथा ये जो किसानों का पैसा दोगे 70% जो मतलब आप पूरा खर्चा दोगे, हाँ, तो ये विथ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट वो 30% में सब इंटरेस्ट सब जोड़ दिया। अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अच्छा। इंटरेस्ट के बाद भैया ने ये बोले कि भाई वो 30% में हमको उनको interest देना आगे है जो पड़ेगा। एफपीओ पे निवेश कर रहे हैं। अभी एफपीओ में पैसा नहीं है, हेलो। लेकिन कई सारे व्यापारी ऐसे हैं हाँ। जिनको अगले साल मार्च में 20 गाड़ी चाहिए, उनको माल होल्ड करना है। तो हमने बोला भैया हम क्वालिटी पैरामीटर देंगे, आप पैसे लगा दो, 20 गाड़ी माल चाहिए, 20 एकड़ का पैसा डाल दो। तो जो व्यापारी पैसे लगा रहे हैं एफपीओ पर, उनका पैसा है। तो एक तो उनकी श्योरिटी ली है एफपीओ ने, बलराम ने श्योरिटी ली है। एफपीओ में तो अभी उतने किसानीज नहीं है कि भाई तुमने 1 CR डाला तो किसान भले ही बदल जाए, मार्केट भले ही खत्म हो जाए, या तो तुमको माल मिलेगा या तुमको 1 CR रिटर्न मिलेगा। सिस्टम बिगड़ गया तो ब्याज नहीं देंगे, सिस्टम चला तो ये जो 30% पैसा है ये कुछ एफपीओ को चलने के लिए रुकेगा और बाकी आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा 1% ब्याज पे। तो व्यापारी को क्या मिल गया, उसके पैसे का 1% ब्याज मिल गया। दूसरा, उसके माल की क्वालिटी की श्योरिटी हो गई कि मेरे को यहां से इस क्वालिटी पैरामीटर का माल इस महीने मिलेगा ही, तो उसके ये बेनिफिट है, इसलिए वो अपने ऊपर पैसे लगा रहा है। भैया ये जिससे अपन शेयर लिए तो इसका अपने को हिसाब किताब कब मिलेगा, मतलब इसके साल में एक बार, बढ़ रहे हैं, साल में एक बार। जब आर्टिकल फाइल होता है ना ITR, तो उसमें वो CS अपने सारे डेटा जमा करते हैं और जितने शेयर होल्डर हैं उनको सबको मैसेज जाता है कि भैया ये कंपनी की ये सीट है, और ये गूगल में ओपन रहती है। मतलब आप स्मार्टफोन में देख सकते हो कि ये जो प्रॉफिट आएगा ना, लिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटी है ना, वो ओपन रहती है, कहीं कोई छिपा नहीं सकता, और किसी प्राइवेट एक्ट का काम भी नहीं रहता कि बलरामित सब कर रहा है। वो जो बॉडी में जो जो रहेंगे वो सब मिल करके निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। रिटर्न लेने के लिए ये कितने दिन इनका डिविडेंड मिलता है, क्या इतने दिन तक ही उसको अपन वापस नहीं ले सकते, शेयर उनको नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये किसानों का सरल प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया इसलिए है कि किसान इकट्ठे होकर के काम करो, ताकि एग्री इनपुट में आपको कम खर्चा लगे और एग्री आउटपुट में ज्यादा पैसा मिले। खेती किसानी में जो काम करने के साधन चाहिए, दवाइयाँ खाद चाहिए, वो कम दाम में मिले, और जब आप माल बेचो तो ज्यादा दाम में बेच पाओ। ये गवर्नमेंट ने बनाया इसलिए। तो ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा ओपन पोर्टल पे रहता है कि क्या चल रहा है, किसी को पूछने आने की जरूरत नहीं। रात को 2 बजे समझना है कि एफपीओ में क्या चल रहा है, पैसे के आवक जावक क्या है, घर पे गूगल पे डालो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग, आपको चिट्ठा मिलेगा, इस साल का क्या था, अगले साल का क्या होने वाला है। उसका डिविडेंड मिलता है कि आपका शेयर है वहां पर 1 लाख रुपए का, तो 2022 में इस एफपीओ में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का डिविडेंड कितना बनेगा, 1 लाख रुपए का। उतना डिविडेंड आप चाहो तो निकाल लो या उसको शेयर में मर्ज रखो, ये आप डिसीजन ले सकते हो। आपका शेयर उतना ही है, डिविडेंड आपने निकाल लिया, मतलब एक जनरल ब्याज के माफिक आपको हर साल मिलता रहेगा प्रॉफिट पे। माइनस हुआ तो शेयर की कीमत कम होगी, शेयर कम नहीं होंगे, शेयर की कीमत कम होगी कि अभी 100 रुपए का है तो शायद वो 70 रुपए का हो जाए। आपको लग रहा है 1 साल बाद कि मुझे अब ये सिस्टम में नहीं रहना है, पैसे की आवश्यकता है, तो एक एप्लीकेशन दो, शेयर फार्मूला वापस जमा करो, उस दिन जो उस शेयर की कीमत थी उतना पैसा लेके आप बाहर हो सकते हो। शेयर मार्केट जैसा ही है, पूरा शेयर मार्केट जैसा है, लेकिन इसमें केवल किसान है, किसानों का पैसा है, किसानों का। अदर कोई रहेगा नहीं इसमें। आप शेयर बेच सकते हो तो किसान को, और कोई किसान लेवा नहीं रहा तो कंपनी लेगी ना, हाँ 100% कंपनी लेगी।
कर लो है श्याम भाई, एक बार हिम्मत कर लो, मुझसे सारी कंपनियां तो अभी अपने किसानों की नहीं, मैं और बतला रहा हूँ आपके मनस्थिति में अगर ऐसा चल रहा हो कि मैं बी किसान के शेयर बेचने आया हूँ तो इसको डिलीट कर देना। नहीं मैं न तो आपको ग्रुप से परमानेंट जोड़ने नहीं, आया नहीं, भैया, हूँ वो- न शेयर बेचने आया हूँ। नहीं, मैं नहीं। जस्ट ये कहने आया हूँ कि आप ये- इकट्ठे हो जाओ, एक दिशा में गमन करो, उसमें अगर सपोर्ट चाहिए तो ये संस्था है। नहीं आप भी ऐसा मत भैया, सोचो कि ये सब नहीं, किसी के मन में अगर चल रहा हो तो मैं नहीं, पहले नहीं, बता ये दूं। क्वेरी है, हाँ, ये जानना चाह रहे हैं भाई, मैंने किसी को नहीं पता है। एक बोर्ड है, हाँ, कोई भी बोर्ड अगर गठन होता है जी जी, तो बोर्ड की लाइबिलिटीज और किसान की ड्यूटीज, ये सब सारी चीजें पता होना चाहिए। सारी चीजें और जानकारी ये ओपन होना चाहिए। बराबर है, मैं वही चीजें पूछ रहा हूँ आपसे। मैं मैं इसीलिए आपसे ये रिकॉर्ड नहीं भी कह रहा करता हूँ, हूँ। आप शेयर बेचने आए हैं। मैं आपको बतला दूं, बल्लभ भाई बात में बदले थी। मेरा हाँ इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है, आप चिंता मत करो। ये रिकॉर्डिंग लाइव चलती है। किसान पाठशाला पर 3100 वीडियो है आज की तारीख तक। शायद एक भी वीडियो में आवाज को एडिटिंग नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। ये जो बातें हुई ना, ये सारी की सारी बातें आपको जीवन भर यूट्यूब पर मिलेगी। ये शायद 3200 नंबर का वीडियो होगा, तो ये आप वहां पर देख सकते हो। उस दिन बलराम ने ये बोला था। बलराम भैया एक बात बताओ आपको, हाँ आप पर जो भरोसा है, मतलब जैसे बाहर से कंपनी आ रहा है, LIC के जैसे उस टाइम में शेयर वाला आया था हाँ हाँ कि शेयर वाली पॉलिसी ले लो, तो मैंने भी ली थी, मैं खुद बता रहा हूँ ना। हाँ, तो हाँ। 5,000 रुपए 3 साल बाद 5,000 रुपए घाटा करके उसको खत्म करा, है ना। ठीक बात तो है। आप पे तो आप तो घर के हो, क्षेत्र के इंसान हो, तो स्वाभाविक है आपसे खाली है कि जानकारी मिल जाए। अपने से ही कमाना है उनको, हाँ? अपना ही पैसा अपने को इकट्ठा करके बांटना भी है। सारा इसका काम वो पूरा अपने मैं निचोड़ related- बतलाता हूँ। ये जो related ही सिस्टम कर रहे हैं हमने ना। सोचा है, इसका निचोड़ बतलाता हूँ। अभी क्या भैया शेयर कितने में आए? 100 रुपए का एक शेयर है। 100 शेयर हो ना मेरे को। हाँ, वो हो जाएगा। इसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ, ये हम क्यों इस दिशा में जा रहे हैं। अभी लगभग मेरा पूरा जीवन हमने समर्पित कर लिया है किसानों के लिए, और मेरे फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। 2010 से जाट को निकाल करके किसान लगा दिया है। पूरा भारत मेरे को बलराम किसान के नाम से जानता है। कई मित्रों को पता नहीं बलराम की जाति क्या है। तो परिवार ने भी सपोर्ट किया है। 2 पैसा आ रहा है, कोई भी काम करेंगे तो रोजी रोटी के लिए 2 पैसा चाहिए, वो मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। मैं करीब 11 राज्यों में भारत के काम कर रहा हूं और कई राज्यों में केला पौधा जाता है जहां केवल फोन पे गाइडलाइन कर रहा हूं। तो हमने समझा ग्रुप वालों ने कि यार अब नर्मदा बेल्ट जो पानी में इरिगेटेड विकसित हो रहा है, तो अब यहां पर रुक करके इसको डिजाइन करने की आवश्यकता है। तो एक हमने पोर्टफोलियो बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट से पैसा यहां पे कैसे आए। तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आएंगे तो पैसा आएगा। अपने ग्रुप को पैसा कमाना है व्यापारियों से, रॉबिनहुड जैसा काम करना है, अमीरों से लाके गरीबों में बांटना है। किसान की नीड क्या है? खेती मन लगा करके करूंगा कि 2 पैसा चाहिए, घाटा नहीं जाना चाहिए, उसकी श्योरिटी हो जाए। तो बीच की मध्यस्थता अगर मैं मेरी प्राइवेट लिमिटेड से करूंगा तो वो भी अधूरी बात है, वो भी आप तक शायद मैं दिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप लिखोगे बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरी पूरी जानकारी मिलेगी। ऑलरेडी मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है रेवा फ्लोरा कल्चर। उसके बावजूद मैं एफपीओ में क्यों आपसे बात कर रहा हूं? मैं उनसे काम कर सकता हूं ना, एक्सपोर्ट में प्राइवेट लिमिटेड से कर सकता हूं, मैं एफपीओ से क्यों कर रहा हूं? ताकि आपके दिल तक मैं पहुंच सकूं और जीवन भर का बंधन रहे। पैसा आज की तारीख में बी किसान ग्रुप में या बलराम के लिए सेकेंडरी हो गया है। अभी मैं 5 साल आगे कुछ ना करूंगा तो भी मैं व्यवस्थित भोजन खा सकता हूं। 5 साल बाद मुझे अगर मेरा बच्चा बहुत खर्चा करे तो सोचना पड़ेगा कि अब मेरे को कहीं दाड़की करना है। तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, आ रहा है। अब हमने ग्रुप वालों ने यह समझा है कि क्षेत्र में एक बेंचमार्क कैसे बनाए, किसान जिस मेन चीज के लिए दुखी है उसके साथ में कैसा आगे बढ़े। इसलिए एफपीओ के माध्यम से हम जा रहे हैं और पूरी पारदर्शिता रहे। आप एफपीओ में हो, आपको डिसीजन लेने का अधिकार हो कि बलराम भाई ब्राह्मण गांव में ऐसा करना चाहिए, ठीक है, सबकी मनस्थिति वैसा करेंगे। डिसीजन लेने का अधिकार, हम सब एक रास्ते पर चलें, ये होता नहीं है। काफी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी शायद ये कोशिश विफल होगी, लेकिन मैंने सोचा एक बार मैं प्रयास तो करूं, अपने किसानों से बात तो करूं, इकट्ठा होने की चेष्टा तो करूं। तो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और काफी रिजल्ट मिल रहे हैं।
जरूरी ये है ही नहीं कि आप एक भी शेयर खरीदो, जरूरी है इकट्ठे हो जाओ। जी भी होना है और फिर शामिल भी तो होना हाँ, है साथ में चलेंगे। संघर्ष में। ये भी एक संघर्ष है। हाँ शेयर है। क्यों संघर्ष है भैया? हाँ। क्योंकि अभी जो एक मिनट, व्यापारियों की वो है, एक मिनट ये बोलता है। वो तो बहुत देर से हाँ। जो शेयर है जो उसके ऊपर जो फार्म आप शेयर करेंगे हाँ। वो कंपनी के नाम से मिलेगा या फिर कंपनी क्या मतलब बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि बी किसान प्राइवेट नहीं लिमिटेड नहीं वाला नहीं, मिलेगा। शेयर एफपीओ का मिलेगा। आप प्राइवेट लिमिटेड से आज बात नहीं कर रहे हो, आज एफपीओ से बात कर रहे हो वो आप। क्या है कभी कभी क्या रहता है एक्चुअली कि दो कंपनियां वो हो जाती है, तो कभी कभी क्या रहता है कि एक कंपनी इधर चलती है एक कंपनी उधर चलती है। मेरी समझ कई में सारी नहीं आता कंपनियां मुझे। हैं, आप समझ लेकिन रहे हो? आपसे आज मैं बात कर रहा हूँ एफपीओ के माध्यम से, वो तो इसलिए आप मैं जुड़ोगे आपसे- एफपीओ में। क्योंकि दुकान भी खोल लूँ जबरदस्त खाद की, किराना की, अभी एक ये सब आगे मतलब कल कैसे किस कि गांव में किसान मीटिंग था हमारा अंदर गए थे टोटल वहाँ लोग पे? ना जोड़ी ना कसरावत के आगे? टिगरियाव में एक इत्तेफाक है कि हमने ये मीटिंगें ली और वहां का किसान बोल रहा है भाई आप सही मीटिंग लेने आए हो, ये मेरा बच्चा अभी आया है, उसके लड़के ने क्या किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एमबीए किया है। तो मैंने कहा भाई तू पहले शामिल हो, तेरी तो हमको ज्यादा जरूरत है। तो वही किसान का बच्चा, अपने क्षेत्र का बच्चा वो सिस्टम संभालेगा ना। हमने एफपीओ में केले की खरीदी चालू करी। आप सोहन भाई के यहाँ एक बार केसरपुरा होके आना, 2 एकड़ का किसान है। आप अगर जोर से बोल दोगे, आंख दिखा दोगे तो उसको बात करने में झेपेगा, वो बाहर निकला नहीं है, उसको बात करने की स्टाइल नहीं है। ऐसे लड़के को हमने खड़ा किया, भैया केला खरीदो जाओ। ये कटर 2-2 दिन के पैदा हुए हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि केले का पंजा प्लास्टिक बद्दी से कटता है ना कि लोहे की दराती से। छोटा सा कॉमन सेंस बता रहा हूं, उस लड़के को सारा पता है। केले की क्वालिटी के पैरामीटर की ट्रेनिंग दी 1 महीना, ऐसा ऐसा काम करना है। बात करते नहीं आता लेकिन गाड़ी फेल नहीं होती। आप लोहे की जंग लगी दराती से काट रहे हो, पानी का ड्रम लाते हो, उसमें आधा ड्रम भरा हुआ है, उसको पानी सुंगाते हो, निकाल के रख देते हो। वो व्यापारी कैसे पैसे देगा, दिल्ली चंडीगढ़ वाला आपका? आप फिर नीचे किसान के पैसे नहीं दोगे। क्वालिटी नहीं होती। केवल मुद्दा इतना है कि जो काम कर रहे हैं उसको पूरा सीख लें और गंभीरता से करें, सीरियसनेस से। उरकाने वाला काम नहीं करना इसका। भाई एक सवाल भैया था मेरा। हाँ। बहुत देर से मन में। जी बताइए मतलब बहुत दिन से एक बार मैंने पूछा भी था, और पूछ लो अंजड़ अभी। गए थे। वे काली मिट्टी में जो जड़ी के बाद में उसके कहीं पोजीशन ही नहीं रहती, ऐसा क्यों हाँ, है? क्यों उसका कुछ उपाय? उसका विकल्प जो है। मेरे पास काली मिट्टी वाला है। हाँ, उसका विकल्प है, जब भी टाइम मिले पास के गांव में यादव के यहाँ केला देख के आओ। क्या नाम? कौन सा नाम है? सेगवाल राम यादव। मैंने अभी 3100 नंबर का वीडियो डाला है। हेवी ब्लैक सॉइल है। काम करने का तरीका जो मैं बतलाता हूं कि ड्रिप कैसे डलना चाहिए। जहां पर ये 2 लाइनें हैं, इसकी ड्रिप एक की राइट में एक की लेफ्ट में, तो जहां पर नाली है वहां क्रैकिंग आना चाहिए। साल भर वहां से हवा अंदर जाना चाहिए और पानी रहना चाहिए ऊपर जो पट्टा है, साल भर पानी चाहिए और यहां से साल भर अंदर हवा जाना चाहिए। अगर इस तरह का वातावरण बनाया खेत में तो फर्स्ट, जड़ी, तड़ी, चौथी, 5वीं सब अच्छी आएगी। ये राम भाई के कितने साल हो गए? पहला साल है, फ्लावरिंग आ रही है। 11 जून को लगाया था, जड़ी छोड़ रखी है अभी। ये आपके नजदीक इसलिए मैंने बोला हेवी ब्लैक सॉइल है, तो केले की क्वालिटी भी देखना, काम का तरीका भी देखना। तो अगर उस तरीके से गए तो जड़ी भी सुंदर आएगी, तड़ी भी सुंदर आएगी। अब तो जड़ी में जाके तो आउटेज हो जाता ब्लास्ट पूरा एक साथ होता है हाँ। और एक ही कटिंग में पूरा माल वन शॉट चलेगा, One वन shot। शॉट चलेगा और आखिरी तक का पौधा कटेगा। आखिरी तक आखिरी कटेगा, तक एक कटेगा। भी केला छूटेगा नहीं। ये आप लोगों ने तो टेस्ट चेक रखा है। हमारे साथ ब्लैक 5 सॉइल साल में लगाया लगाया और कम से कम 25 किलो वेट निकला है उसका। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब और हमें थोड़ा सीखना है, फिनिशिंग करना है। अपने अंजड़ में भी एक बार मैंने आपसे हाँ। पूछा था। नहीं तो आप वो सोहन भाई का भी प्लाट देख के नहीं आए ना, देखा है। तो वो भी ब्लैक सॉइल का है। एक जो नया है 5-8 का वो पीली मिट्टी में पीली है, मिट्टी। पुराना जो 5-7 का है वो ब्लैक सॉइल में, जिसकी तीसरी कटिंग हुई है। अभी इतनी ब्लैक नहीं जो हमारे यहाँ पे। हाँ, ये ब्लैक है। वो ब्लैक। हाँ, ये वाली एकदम ब्लैक है, हेवी ब्लैक है। तो ब्लैक सॉइल से केला खराब नहीं होता। ब्लैक सॉइल के हिसाब से उसके तरीके से हमको खेती करना है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप लोगों की कुछ चर्चा हो तो बताइए।
नहीं मैं तो क्या है कि मेरे तो मायके वाले हैं वो मेरे को मायके वाले ससुराल वाले ससुराल वाले का लेके मतलब एक आदमी पीढ़ी का था नहीं राम राम हाँ